आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 का प्रैक्टिस नंबर 8 पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट 9 भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट 10 भी पढ़ेंगे। तो 3 प्रैक्टिस सेट जो है आज की इस वीडियो हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहले प्रैक्टिस नंबर 8 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे चलिए देखा जाए इसका पहला प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुशड़ी के नाम से भी जाना जाता था? रावी नदी को वैदिक काल में परशुड़ी के नाम से भी जाना जाता था। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश ने। कृष्णदेवराय की कृतियों में से एक अमुक्तमाल्यद इस भाषा में लिखी गई है? अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में लिखी गई है। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू एक प्रकार का जहाज था जिसे पोत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय के सदस्य थे, गरम दल के सदस्य थे। लाला लाजपत राय जो है वो गरम दल के सदस्य थे। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। और सन कौन सा हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 में जो है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगला प्रश्न है, सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय के 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? हिमशिखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? भारत के किस राज्य का सबसे लंबी समुद्री किनारा है? गुजरात राज्य का। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंगटेल, वुडलाइस, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं? तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? अपर दाहरी कहा जाता है। अपर दाहरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शांति घाटी आंदोलन 1973 में शांति घाटी आंदोलन 1973 में केरल राज्य में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन है? गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। अगला प्रश्न, त्योसो आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। यह निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? त्योसो आर्द्रभूमि जो है ये लद्दाख में स्थित है। आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? 1982 में। आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में 1982 में लागू की गई थी। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार, माफी चाहेंगे दोस्तों, कर्नाटक राज्य में स्थित है। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? अमेरिका देश में।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को राज्यपाल द्वारा वापस लिया जा सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को राज्यपाल द्वारा वापस लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है? संघीय। संघीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। जस्टिस वी रामास्वामी। उच्चतम न्यायालय के ये पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। जस्टिस वी रामास्वामी। अगला प्रश्न देखेंगे, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 352 के तहत। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? मैक ध्वनि से जुड़ा होता है, डेसिबल भी ध्वनि से जुड़ा है, हर्ज भी जो है ध्वनि से जुड़ा है, जबकि कैंडेला जो है यह ध्वनि से नहीं जुड़ा है। हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ताप मापने में थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ताप मापने में थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों उच्च ताप मापा जाए, उच्च ताप मापने में किसका प्रयोग करते हैं? उच्च ताप मापने में पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। उच्च ताप मापने में पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों यदि हमें समुद्र की गहराई मापना हो, समुद्र की गहराई मापने में किसका प्रयोग करते हैं? फैदोमीटर का। समुद्र की गहराई मापने में फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए आंशिक या पूर्ण रूप से पिंड के भार में होने वाली कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक इस परिघटना को स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था? आर्कमिडीज का यह सिद्धांत था। अगला प्रश्न है, टीवी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पे काम करता है। टीवी रिमोट कंट्रोल जो है वो इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलग अलग परमाणु संख्या हो और समान द्रव्यमान संख्या हो तो तत्वों से बने परमाणु क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? बराबर हो, तो उसे क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है। लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों H2SO4। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का। कोरंडम किसका अयस्क है?
कोरंडम जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को जीव द्रव्य के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? इनमें से कौन एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? डीएनए। डीएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसकी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोष की जीव नहीं है? हाइड्रा जो होता है वो एक कोष की जीव नहीं है। यूग्लिना एक कोष की जीव है। पैरामीशियम एक कोष की जीव है। अमीबा एक कोष की जीव है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? सालमन। सालमन जो है एक प्रकार की मछली होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ईसीजी। ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से संबंधित है। ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स होता है? निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स होता है? लाई हरोबा का अर्थ होता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। खेल नृत्य रूप थोड़ा थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? थोड़ा का संबंध जो है हरियाणा प्रदेश राज्य से है। 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन थे? सीता देवी। 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? सीता देवी। अगला प्रश्न है, माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की। माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन ये किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक विश्व शौचालय दिवस के रूप में को चिन्हित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में 19 नवंबर को जो है वो चिन्हित किया है। तो वार्षिक विश्व शौचालय दिवस जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खान एक ऐसा पाकिस्तानी नागरिक था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में किया गया था। बेटन कप जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बेटन कप जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? आगा खान महल जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 7 थी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तारकेश्वरी सिन्हा ने। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्योहार छठ पूजा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले राज्यपाल
जयराम दास दौलत राम थे। देश की खनिज संपदा में बिहार का कितना अंश है? देश की खनिज संपदा में बिहार का लगभग 40% अंश है। अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में किस बैंक ने ईबीजी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। इंडियन ओवरसीज बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी किया है। सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? खनन प्रहरी। सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए खनन प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फिजी में। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फिजी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? इम्फाल में। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन इम्फाल में किया गया। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 9 का। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यमान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित थे? तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित कौन थे? दयानंद सरस्वती। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान जो है विभाजित हो गया था? कनिष्ठ के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली का सल्तनत कौन था? जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली का सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? बाबर ने। बाबर ने मध्यकालीन भारत में सबसे पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? 1911 में। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? यरवदा जेल में। अगला प्रश्न है, सन 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? जनवरी महीने में। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से जनवरी महीने में वापस आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1930 में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन तीनों सम्मेलनों में जो है भाग लिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? तो कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक पदार्थ का उदाहरण है? काल्डेरा। काल्डेरा ज्वालामुखी जो है वो विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन जो है मध्य हिमालय में स्थित है? दार्जिलिंग।
किस भारतीय राज्य में भूसी झील स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भूसी झील स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बायोमास का पिरामिड एक आरेख है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है। इसके अनुसार उत्पादक उच्चतम बायोमास के साथ आधार पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्पादक। उत्पादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन 1984 में वंदना शिवा के द्वारा शुरू किया गया था। वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन 1984 में वंदना शिवा के द्वारा शुरू किया गया था। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पौधों एवं जीवों का विवरण जो है दर्ज किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? तो सांभर झील दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कौन सा आईएसओ प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है? 14001। 14001 जो है आईएसओ प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? यूएसएसआर संविधान से जो है मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। यूएसएसआर संविधान से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? सभी विकल्प सही हैं। राजनीतिक न्याय के रूप में भी, सामाजिक न्याय के रूप में भी, आर्थिक न्याय के रूप में भी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में से निहित होता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 एक साझा उच्च न्यायालय की 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए स्थापना किससे संबंधित है? राज्य सरकार से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? विद्युत चालकता का। विद्युत चालकता का मापन जो है सीमेंस में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रोस्कोप। अगला प्रश्न देखते हैं। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिरावस्था में रहती है।
या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। तो ये कौन सा नियम है? तो ये नियम है दोस्तों जड़त्व का नियम। इसे कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाजों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाजों और पनडुब्बियों के आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? क्रिश्चियन हाइगेंस ने। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वाष्पीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल होती है। अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस लाल हो जाता है। अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस लाल हो जाता है। पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पानी की कठोरता की जांच करने के लिए साबुन से झाग बनाना, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। टेफ्लॉन नामक ब्रांड नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? टेफ्लॉन नामक ब्रांड नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट सी हो जाएगा पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पौधे की कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। आरएनए, आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूरा नाम क्या होता है? आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताओ जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एमाइलेज। अगला प्रश्न है। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिमाण स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? लुईस अल्वारेज की देन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? पैरामीशियम, पैरामीशियम जो है यह बहुकोशिकीय जीव नहीं है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? काकरोच में। काकरोच में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? 4 कैनाइन दांत होते हैं दोस्तों। और दोस्तों दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका मोलर, दूसरा हो गया दोस्तों आपका प्रीमोलर, प्रीमोलर, फिर तीसरा हो गया आपका कैनाइन, तीसरा क्या हो गया दोस्तों कैनाइन, और चौथा हो गया इंसाइजर। चौथा क्या हो गया दोस्तों इंसाइजर। तो मानव दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसाइजर। तो कैनाइन कितने दांत होते हैं? 4 दांत होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मानव रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही नहीं है। धमनियां वे वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती हैं, यही कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मानव रक्त का रंग लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? गुजरात में। अगला प्रश्न है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला छम नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला छम डांस, छम जो डांस है वो हिमाचल प्रदेश के डांस का एक रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पेंटिंग, पेंटिंग माई मदर, माई मदर पेंटिंग जो है किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। माई मदर पेंटिंग जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी।
द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू थी। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था? निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। लोना, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लोना शब्द का प्रयोग जो है वो कबड्डी खेल में किया जाता है। अगला अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान लाला अमरनाथ थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वेलनकत्री एक तीर्थ स्थल है, वेलनकत्री एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के नागपट्टिनम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा है, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? महाबोधि विहार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? महाबोधि विहार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप ए में, बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की जो प्रक्रिया होती है उसमें तेजी लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने किस मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया? एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। फरवरी 2023 में मोसी 2 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? चीन और रूस के बीच। चीन और रूस के बीच मोसी 2 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विवार्षिक परीक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन किया? उज्बेकिस्तान के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान कैसा था? 42वां था। अगला प्रश्न है। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीप पहली बार 2023 तक दुनिया की आधी बिजली का उपभोग कर रहा होगा? एशिया। एशिया जो है, एशिया महाद्वीप जो है दुनिया की आधी बिजली का उपभोग कर रहा होगा 2023 तक। दोस्तों प्रैक्टिस नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस नंबर 10। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। निम्न में से कौन सा सुत्त पिटक का एक हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्यम निकाय। मध्यम निकाय जो है सुत्त पिटक का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को दीवान ए इंसा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम है? तो इसमें बताना है दोस्तों मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम बताना है। तो पहला मुगल साम्राज्य कौन था दोस्तों?
पहला मुगल सम्राट बाबर था। बाबर के बाद कौन हुए थे? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। इसके बाद लास्ट में कौन था? बहादुर शाह जफर था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। इलाहाबाद की निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर खान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? जानकी बाई को। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका संबंध चटगांव शस्त्रागार छापे के था? निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका संबंध चटगांव शस्त्रागार छापे से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधेंदु दस्तीदार। अधेंदु दस्तीदार का संबंध जो है चटगांव शस्त्रागार छापे से था। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह राजस्व वसूली में छूट की मांग के लिए था। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह जो था राजस्व वसूली में छूट की मांग के लिए था। 1918 में खेड़ा में आए अकाल के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1918 में खेड़ा में आए अकाल के बाद 1918 में खेड़ा में आए अकाल के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकर्ता समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? मुंबई में। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? जल वाष्प। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? वो है जल वाष्प। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के साथ सही सही मिलान कीजिए। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर होती है। और दोस्तों धौलागिरा, धौलागिरा की ऊंचाई कितनी है? 8,172 मीटर है। धौलागिरा की ऊंचाई कितनी है? 8,172 मीटर है। कामेत, कामेत पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर है। अगला है दोस्तों अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा पर्वत की जो ऊंचाई है वो 8,078 मीटर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? पौधा जो है वो अजैविक नहीं है। विभिन्न पर्यावरण संरक्षण संधियों प्रोटोकॉल और उनसे संबंधित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का सही मिलान नहीं हुआ है? तो पहला वाला जो है वो सही मिलान नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों से संबंधित पूर्व सूचित सहमति पर कार्यप्रणाली सम्मेलन स्टॉकहोम। अगला प्रश्न देखेंगे डैश डेटा पुस्तिका एक ऐसी स्रोत पुस्तिका है जो सभी लुप्त प्राय वनस्पतियों और पशुओं से संबंधित अभिलेख रखती है। लाल डेटा बुक जो होती है, लाल डेटा बुक जो है वो सभी लुप्त प्राय वनस्पतियों और पशुओं से संबंधित अभिलेख रखती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो लोनार झील कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है? किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है? असम में। असम में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। बक्सा, जिसे बुक्सा भी कहा जाता है, तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बक्सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संरक्षित जैव मंडल नहीं है? इनमें से कौन सा भारत का संरक्षित जैव मंडल नहीं है? दाजीगाम, दाजीगाम जो है भारत का संरक्षित जैव मंडल नहीं है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था?
भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान की निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का प्रावधान है? चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? अनुच्छेद 21 का ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 57 में यह कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पर रह चुका है, संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? हमारे संविधान के अनुसार भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कुल सदस्य का 10वां भाग, कुल सदस्य का 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें ऑप्शन डी जो है गलत है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, यही गलत है। राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों कम से कम 35 वर्ष की उम्र जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालयों और उनके सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? तो इसमें बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय का पीठ है वो नैनीताल में है, यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब गुजरात का जो पीठ है दोस्तों, गुजरात का वो है अहमदाबाद में है। गुजरात कहाँ है? अहमदाबाद में है। और उड़ीसा का कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा का जो पीठ है उच्च न्यायालय का वो कहाँ पे है? उड़ीसा का है दोस्तों कटक में। उड़ीसा का कहाँ पे है? कटक में है। और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय का पीठ है वो कहाँ पे है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का कहाँ पे है? जबलपुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड नैनीताल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? वेबर। वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, राकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन के गति के नियम पर काम करता है। अगला प्रश्न है, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? श्यानता और उत्प्लावन के कारण। किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? श्यानता और उत्प्लावन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरणों का सही क्रम है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ रेडियो तरंगे, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर दृश्य प्रकाश, फिर एक्सरे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? बोरिक अम्ल का उपयोग, बोरिक अम्ल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? तो जल की कठोरता के लिए कौन जिम्मेदार है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार हैं। पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न है,
कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी होता है? एक्स वाई। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी होता है? एक्स वाई। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है एक प्रकार का अवशेषी अंग है। द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना कार्ल लीनियस ने किया था। निम्नलिखित में से किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है? तो किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलर मकड़ी का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, आंत के भागों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए भोजन जाने के क्रम में। आंत के भागों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, वो भी भोजन जाने के क्रम में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। सबसे पहले ग्रहणी में जाता है, फिर अगर क्षुद्रांत में, फिर क्षुद्रांत में। तो ग्रहणी, अगर क्षुद्रांत, फिर क्षुद्रांत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इसका विनाश किसमें होता है? प्लीहा में होता है। आरबीसी की जो औसत आयु होती है वो 120 दिन होती है। इसके बाद इसका विनाश कहाँ हो जाता है? प्लीहा में हो जाता है। अगला प्रश्न है, 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंग मंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। धनु यात्रा जो है कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। डांडिया। डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य शैली है कहाँ का? डांडिया जो है वो गुजरात का जो है नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, दमयंती नामक पेंटिंग। दमयंती नामक पेंटिंग जो है किसके द्वारा बनाई गई थी? राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई थी। दमयंती पेंटिंग जो है राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन द ब्रह्मा सूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना सन 2014 में हुई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। CSIR स्वायत्त निकाय के रूप में भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। तो CSIR का पूरा नाम क्या है? तो CSIR का पूरा नाम क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। CSIR का पूरा नाम होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कन्याकुमारी में स्थित है। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था किसने? नवाब मीर कासिम ने। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था किसने? नवाब मीर कासिम ने। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड के पक्ष में थे। विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला किस जिले में लगता है? विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला सारण जिले में लगता है। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन सा नहीं रहा है? बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन सा नहीं रहा है? रामविलास पासवान जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे।
अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाने को तेल शोधन क्षमता कितनी है? बरौनी तेल शोधक कारखाने को तेल शोधन क्षमता कितनी है? लगभग 60 लाख टन है। अगला प्रश्न, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया है? 5वें स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2023 में किस अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया था? आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया? नताशा पेरियामा यगम को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र बनाया गया है? असम में। किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र बनाया गया है? असम में। अगला प्रश्न दोस्तों, 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? खजुराहो में। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे पूरे 10 जो है प्रैक्टिस सेट खत्म होते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।